खेलना पसंद नहीं है? खेलते नहीं सर है? खेला करता था सर, अब उतना खेल नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ वीकेंड में टाइम मिल पाता है लास्ट टाइम जॉब की कब खेले वजह थे? से। लास्ट टाइम सर परसों ही खेला था, घर गया था तो। अच्छा। अभी आप कहाँ पे पोस्टेड हैं एमटीएस में? सर, सर मैं देवघर में पोस्टेड हूँ। देवघर में पोस्टेड है। आप इतनी अच्छी एजुकेशन लिया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं आप, और साथ साथ आपने मास्टर्स भी किया है क्या? यस सर। मास्टर्स कौन सब्जेक्ट में किया है? क्या नाम है सब्जेक्ट? पर्सोनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन। पर्सनल मैनेजमेंट में, ओके। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी नहीं मिली? सर जब मैं फोर्थ ईयर में था तभी मैंने हम्म। सिविल सर्विस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, और इसी क्रम हम्म। में मैंने ऑप्शनल लिया था अपना लेबर एंड सोशल अच्छा। वेलफेयर। और लेबर और हम्म। सोशल वेलफेयर को और अच्छे से पढ़ने के लिए मैंने उसी में मास्टर्स कर लिया, जो पर्सोनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, बताइए एक ही लेबर सब्जेक्ट है सर। लेबर वेलफेयर से संबंधित कौन कौन से एक्ट हैं? महत्वपूर्ण एक्ट, सर, सिंक्रोनाइज, हाँ, सर ऊपर से बताइए, आज़ादी के बाद वेज से। हम्म। आज़ादी के बाद से सर, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है। उसके बाद है सर, उसके बाद है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1966। इक्वल 56। रिम्यूनर यस सर। ठीक है, और आगे बताइए। और है सर इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। और है ठीक है। सर, उसके बाद है सर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986। पॉस एक्ट 2013। और भी सर है। पॉस पॉस एक्ट का क्या गाइडलाइंस है, क्या प्रोविजंस है? सर जहाँ भी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्रीज और सर्विसेज में इन्वॉल्व कोई भी सेक्टर है, अगर वहाँ 10 से ज़्यादा वुमेन काम कर रही है तो वहाँ पे एक हम्म, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी फॉर्म करना है, जिनकी चेयरमैन महिला होगी सर। वेरी और गुड। अभी हम्म। प्रेजेंट अभी ठीक है, अभी वर्तमान में राज्यसभा में नामांकन बिहार में हो रहा है, और कुल कितने सीट पे नामांकन हुआ है? कितने सर सीट खाली हुए थे? कुल 5 सीट। कुल 5 सीट है। क्या क्या प्रोविजंस है राज्यसभा में जाने का? सर एज का एलिजिबिलिटी है 30 ईयर्स सर। और और उसका जो वोट्स होता है, माध्यम से चुनाव होती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सर। ठीक है। तो अभी कितने लोग जा रहे हैं, कितने सीट्स खाली हो रहे हैं बिहार के लिए? 5 सीट खाली हो रहे हैं सर। ठीक है। कौन सा एक्ट है, कुछ पता है, कुछ बता पाएंगे? इस चीज के लिए सर, हाँ, जो नामांकन होता है, जो वोट का वैल्यू ऑफ वन वोट होता है, किस आर्टिकल के तहत, कुछ आइडिया है? यस सर। आर्टिकल 81 क्या में है फॉर्मूला सर। क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू ऑफ वन वोट का? कैसे निकालते हैं वैल्यू? वैल्यू ऑफ वन वोट निकालते हैं सर, जब टोटल जितना लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है उसके उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वैकेंट सीट इन द स्टेट। तो सर बिहार का 41 के आसपास निकलेगा सर। ओके। आपका ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू है, और क्रिकेट देखना पसंद है। क्रिकेट देखे थे मैच? अभी चल यस रहा है सर। T20 का वर्ल्ड कप। यस सर, मैं वेस्ट देखा था। इंडीज ये साउथ अफ्रीका को हमेशा चोकर कहा जाता है, क्या इसका मतलब है? चोकर्स चोकर टीम। मतलब सर, यस सर, मतलब फाइनल स्टेज में जाके वो ज्यादा मौके पर निकल जाते हैं टूर्नामेंट से, मतलब हारने की वजह से सर। हिस्ट्री देखी जाए तो मैक्सिमम टाइम में ऐसा हुआ है सर। सबसे पहले वर्ल्ड कप वनडे कब खेला गया था?
1975 में सर। श्योर है आप? कौन-कौन इसके बीच में खेला गया था? सर उस समय टीम याद नहीं है मुझे, लेकिन उस समय वेस्ट टेस्ट इंडीज क्रिकेट? जीते थे। टेस्ट क्रिकेट? टेस्ट क्रिकेट तो सर सबसे पहले इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट सर 19th सेंचुरी में ही खेली गई थी। एग्जैक्ट ईयर अच्छा, कोई मालूम नहीं बात नहीं। सर। सबसे ओल्डेस्ट बोर्ड का पता है? कौन बोर्ड है? यस सर, कौन है? मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब है सर। वेरी गुड। रुपेश सर? थैंक यू सो मच सर। आप एमटीएस में वर्किंग हैं? यस सर। क्या वर्क है आपका वहाँ? सर रिसीव करना, डिस्पैच करना, अटेंडेंस बुक मेंटेन करना, स्टॉक बुक मेंटेन करना, ईमेल किस सेंड करना। डिपार्टमेंट में है आप? सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट आया है, पता है आपको? यस सर। क्या बदलाव किए गए हैं कुछ? सर न्यू इनकम टैक्स में डिजिटल एसेट्स को ये प्राथमिकता दी गई है, जो ओल्ड एक्ट में नहीं था। और ओल्ड एक्ट में सर बहुत सारे लॉज थे, बहुत सारे सब क्लॉज थे जिनसे बहुत कंफ्यूजन होता था, तो उसको कम किया गया है। और डेफिनेशन में वेगनेस थी, तो उन डेफिनेशन को चेंज किया गया है सर। तो इस तरीके से पर डिजिटल परिवर्तन के नाम पे क्या आप किसी का व्हाट्सएप चैट, किसी का ईमेल, इसको भी पढ़ने का एक्सेस ले लिया जाएगा इनकम टैक्स की जब रेड होगी? क्या आपको नहीं यस लगता है सर। कि ये प्राइवेसी का हनन है किसी का भी? यस सर, इससे प्राइवेसी का हनन है, लेकिन कहीं न कहीं सर अभी इतने क्राइम हो रहे हैं जिनमें कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, और टैक्स इवेशन भी बहुत देखा गया है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके टैक्स की चोरी को बचाया गया। जैसे हाल ही में हैदराबाद में एक बिरयानी रेस्टोरेंट में 70,000 करोड़ का टैक्स इवेशन हुआ था। तो इन मौकों पे इनको प्रायोरिटी दे के और कुछ एसओपी फॉलो करके सर सही है करना। क्योंकि इससे ज़्यादा मतलब लार्जर गुड सर्व होगा सर। लेकिन इसके लिए प्रॉपर एसओपी चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए सर। एसओपी बनाए गए होंगे ना, आप तो डिपार्टमेंट में है। हाँ, यस सर, एसओपी है सर। क्या है एसओपी? किसी का ईमेल या किसी के व्हाट्सएप का चैट कब रीड किया जा सकता है? हुँ, सर एक कमिटी फॉर्म किया जाएगा, बोर्ड मेंबर और उनमें सीनियर क्या कहते हैं रीजनल कमिश्नर्स वगैरह का, और वहाँ से पारित हो किया जाएगा उन लोग का कंसेंसस लेके क्या कि हाँ, इस केस में हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लार्जर बेनिफिट इन्वॉल्व है गवर्नमेंट का, टैक्स इवेशन को ये करने के लिए, तो ये चीज़ किया जा सकता है सर। ओके। अभी जो वार चल रहा है अमेरिका, ईरान, इजराइल, इन सब के बीच में, अमेरिका की यस तरफ सर। से इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया है? अ, एरिक फ्यूरी सर, इसी तरीके से। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है? सर मैं मतलब अभी नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। क्यों, कोई बात नहीं है। और ईरान की तरफ से इसका क्या नाम दिया गया है? ईरान की तरफ से सर ट्रू प्रॉमिस 4। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 नाम दिया गया है। मुझे यस एक सर। बात समझ में नहीं आई, युद्ध के समय पे जब युद्ध 3 देशों के बीच में स्टार्ट हुआ, तो फिर ईरान ने अलग अलग देशों के ऊपर मिसाइल और ड्रोन क्यों बरसाए? सर यहाँ पे ऐसा करके ईरान क्या हासिल करना चाहता है? ईरान ईरान का मकसद सर है वो अमेरिका को जवाब देना अपने, क्योंकि उनके लीडर को ये किया गया है सर। तो और अमेरिका ईरान के पास उतनी दूर की मिसाइल है नहीं, और अमेरिका का एसेट है इन सारे कंट्रीज़ में, उनका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है सर, उनका पोर्ट्स है। तो मुझे लगता है वो अपना पर्पस फुलफिल कर रहे हैं, वहाँ पे ये मिसाइल ये करके सर। अलग अलग देशों में मिसाइल को छोड़ करके या ड्रोन से हमले करके वो कौन सा पर्पस फुल करना चाह रहे हैं, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सर अमेरिका एक सॉवरेन नेशन है,
सॉरी सर, ईरान एक सॉवरेन नेशन है, उनके सुप्रीम लीडर पे अटैक हुआ और ये किसी सॉवरेन नेशन को अपने अ, उन सॉवरेन नेशन के लिए ये जायज़ नहीं है। तो वो इस चीज़ को लेके सर अपने इस चीज़ का मतलब रिवेंज लेने के लिए सर ऐसा कर रहे हैं वो। ठीक है, आपने सुप्रीम लीडर की बात की, तो जब सुप्रीम लीडर की हत्या की गई, उसके बाद भारत सरकार ने अपने तरफ से कई दिनों तक कोई कंडोलेंस मैसेज भी नहीं दिया ईरान को, जबकि हमारे साथ ईरान के साथ हमारे फ्रेंडली रिश्ते रहे हैं। क्या इस तरीके से भारत सरकार के द्वारा एक कंडोलेंस मैसेज भी नहीं सेंड कर पाना, भारत की जो विदेश नीति है, आपको कहीं कन्फ्यूज़्ड विदेश नीति नहीं लग रही है? सर, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और जहाँ तक बात है आज ही कंडोलेंस मैसेज भेजा गया है हमारे फ़ॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा। लेकिन सर, जहाँ तक बात है इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी फ़ॉलो करता है और अगर पास्ट में भी देखा जाए तो ईरान इंडिया को सपोर्ट नहीं किया है। जैसे सीएए का मुद्दा हुआ सर और एक और मुद्दा था, ये क्या कहते हैं कश्मीर का इश्यू हुआ, ये सब पे। और दूसरी बात है क्या कि सर इंडिया का 1 करोड़ पॉपुलेशन मिडल ईस्ट में है और अगर कुछ भी स्टेटमेंट इंडिया ईरान के लिए देता है तो उन पे खतरा हो सकता है सर। और अभी कुछ दिन पहले ही ट्रम्प के साथ इंडिया नेगोशिएट किया है, टैरिफ रिडक्शन हुआ है सर। तो अभी ऐसा अचानक से ऐसा स्टेप लेना थोड़ा इंडिया के लिए महँगा पड़ सकता है सर। ओके। आपने बताया कि ट्रम्प के साथ जो है कि अभी हम लोग ट्रेड डील किए हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, बातें हमारी चल रही है उनके साथ, ठीक है। तो आपको नहीं लगता है कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, वो अमेरिका के कुछ ज़्यादा ही दबाव में आ गया है? हैवी प्रेशर सर फील कर रहे हैं हम लोग? दबाव ऐसा नहीं है सर, क्या कि हम लोग किसी के प्रेशर में आ गए हैं। हमारा अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, हम जो फ़ॉलो करते हैं, उसके अनुसार हम डिसीज़न लेते हैं। तो अभी के समय को देखते हुए अभी प्रैग्मैटिक थिंकिंग के अनुसार इंडिया इस सोच से आगे बढ़ रही है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, योर इंटरव्यू इज ओवर। सर, फीडबैक। धीरज, कब है इंटरव्यू आपका? 16 मार्च को सर। समय कम ही है, आप तैयारी ठीक-ठाक है, आप अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं। मैच्योर की तरह कामली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक अच्छा बात है। ये आपका हॉबी क्रिकेट है, उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। करंट अफेयर्स आप पढ़ ही रहे होंगे होपफुली। कुछ-कुछ यस प्रश्न सर। पूछा भी गया है। बिहार से हम लोग बहुत टच नहीं किए, तो बिहार को भी अच्छे से देख लीजिएगा। यस सर। हॉबी पे ज़रूर काम कर लेना है। यस मैंने कुछ सर। पूछा था शायद, कौन-सा प्रश्न पूछा था क्रिकेट से, जो अब बाकी आपका एलएसडब्ल्यू है, वो तो आपने काम किया ही है। क्या रुपए से कुछ कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सर। हुँ, मेरा कहना ये है कि इन्होंने पहले भी मॉक इंटरव्यू दिया है सर, और अच्छा, अच्छा। पिछले बार से कुछ तो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जो हाँ, अपेक्षित सुधार होनी चाहिए, उतना इन्होंने मेहनत नहीं कर पाया। शायद हुँ, समय की अभी भी स्कार्सिटी है। अभी भी छुट्टी नहीं ले हुँ। पाए हैं आप? नहीं सर, छुट्टी तो थोड़ी-सी नहीं मिला। प्रैक्टिस की कमी अभी भी दिख रही है, तो 16 को इंटरव्यू है। कोई बात नहीं, यस जितना ही सर। समय मिलता है, लेकिन पिछले बार से आपने काफ़ी अच्छा किया है। पिछली बार भी यस जो सर। फीडबैक दिया गया है, उस पे अभी आपको काम करने की आवश्यकता है, और साथ के साथ करंट अफ़ेयर को और थोड़ा-सा पढ़ने की आवश्यकता है। पिछली बार तो आप कुछ भी नहीं यस बता सर। पा रहे थे करंट अफ़ेयर के मामलों में, लेकिन इस बार यस सर। थोड़ा-सा यस। अपेक्षित रूप से सुधार दिखा है। अभी यस सर। आपको और थोड़ा-सा सुधार करना है। जब आप जो चीज़ें बताई गई हैं, उन पे जब सुधार करेंगे, थोड़ा-सा तभी वो एनर्जेटिक मुझे लगा कि थोड़ा-सा और एनर्जेटिक होके बात को रखना है ना? हुँ। ठीक है हाँ, सर। रुपेश सर। बिल्कुल सर, थोड़ा चेहरे पे स्माइल आए तो और अच्छा लगेगा। पिछली बार यस सर। घबराहट बहुत ज़्यादा था, इस बार थोड़ी-सी घबराहट कम हुई है, हुँ, तो यस इम्प्रूवमेंट है। सर। जितना भी समय यस मिल सर। रहा है, उसमें आप यस। लगातार इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहें, तो ये और यस अच्छा सर। जो है कि इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और होप सो कि इंटरव्यू आते-आते आप एक बेहतरीन कैंडिडेट साबित हों। सर ऑल द एक वेरी क्वेश्चन बेस्ट। था सर। हाँ, पूछिए। हाँ, बताइए। सर मैं हमको ऐसा बोला गया है क्या कि मेरा आइस मतलब ये ब्लिंक करता है और मतलब कांटेक्ट नहीं बन पाता है। जैसे ये हुँ, चीज़ वो पूछना था सर, ऐसा होता है क्या? तो देखिए, नहीं, आई ब्लिंक नहीं, का रेट ठीक है, इसमें कोई इश्यू मुझे नहीं लग रहा है।
ठीक है, तो थोड़ा बहुत कम बेस आई सबका ब्लिंक करता है। वैसे ठीक भी है जो एक जनरल आई 1 मिनट में 5 से 7 बार वो ब्लिंक कर ही जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। जो आई यस सर कांटेक्ट बनाने की बात है, अगर आप किसी के आंख में आंख डाल करके नहीं देख पा रहे हैं या उस तरीके से कांटेक्ट बनाने में आपको थोड़ी सी यस हेजिटेशन सर हो रही है, तो उसका रूल क्या है कि दोनों यस सर आंखों के बीच में और जो ये नाक है, नोज का टिप, इसके बीच यस में सर एक ट्रायंगल बना लें। उस उतना अच्छा भी नहीं कर पा रहे हैं तो जो दोनों कान है और मुंह, होठ हाँ के बीच में एक हाँ ट्रायंगल बनाएं और उस ट्रायंगल के बीच में देखते रहें। तो इससे ठीक क्या है होगा, सर जो हेजिटेट कर रहे हैं आप देखने में सामने वाले को, उसके आंख में आंख डाल करके वो नहीं भी देख पाएंगे, तो दोनों कानों के बीच में और कम से कम होठ के बीच में अगर देखते रहेंगे तो उस ट्रायंगल के बीच में आपका आई घूमते रहेगा, तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ आई कांटेक्ट हो रहा है। थैंक यू सर थैंक यू सर ओके, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। सर नेक्स्ट मुरारी यादव, जी गुड इवनिंग सर। देन अनामिका कुमारी। हेलो मुरारी। जी गुड इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग। जी सर। मुरारी, अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी सर, मैंने क्लास 10th की पढ़ाई +2 हाई स्कूल मुरार से किया था। मेरी ग्रेजुएशन